खुदाम यीशु मसीह के पाक और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खुदावंद में मसरूर और शादमान हैं और खुदा के साथ अपनी शख्सी रफाकत में रोज़ बरोज़ मजबूत और गहरे हो रहे हैं। आइए आज अपने दिन का आगाज़ खुदावंद के मुकद्दस कलाम से करते हैं। मेरे साथ निकालिए पहला पतरस उसका 5वां बाब और उसकी फ़कत 7वीं आयत खुदावंद के कलाम में से तिलावत करेंगे। और जिंदा पाक कलाम में यूँ लिखा है, और अपनी सारी फिक्र उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। बहनों और भाइयों, इस जमीन पर बसने वाले इंसानों को तरह तरह की फिक्रें लाहक हैं जो उन्हें हर वक्त घेरे रहती हैं और वो लाख चाह कर भी उनसे रिहाई पाने में नाकाम नजर आते हैं। लेकिन मुकद्दस पतरस रसूल यीशु मसीह के खून खरीदे लोगों को एक खुशखबरी देते हैं कि अपनी सारी फिक्रें अपने खुदावंद को दे दो क्योंकि उससे तुम्हारी फिक्र है। ये कैसी खूबसूरत उम्मीद है कि एक मसीही को फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसका खुदावंद, उसका मुनज्जी, उसका निजात दहिंदा आप उसकी फिक्र करता है। हालेलुया। कहते हैं एक बुजुर्ग औरत एक कच्चे रास्ते पर चली जा रही थी जो गांव की तरफ जाता था। उसके सर पर एक भारी टोकरा था जिसमें उसकी जरूरत की चीजें और कुछ सामान था। और एक नौजवान जो कि अपनी बैलगाड़ी में बैठा गीत गाता हुआ उसी गांव की तरफ जा रहा था। गर्मी अपने जोबन पर थी। उसने उस बुजुर्ग औरत को देखा तो उसको बड़ा तरस आया। उसने बुजुर्गा से दरखास्त की कि वो भी उसकी बैलगाड़ी में बैठ जाए, वो उसे गांव तक ले जाएगा। बुजुर्गा ने उस जवान को ढेरों दुआएं दी और बैलगाड़ी में सवार हो गई। नौजवान उसी जोरों शोर से गीत गा रहा था और खुदा की प्रस्तिश कर रहा था। थोड़ी दूर ही गए होंगे कि नौजवान को उस बुजुर्गा की जोर जोर से हाँपने की आवाजें आने लगी। उसने ताजुब से पीछे मुड़कर देखा तो हक्का बक्का रह गया। उस बुजुर्ग औरत ने वो भारी टोकरा अभी तक अपने सर पर उठा रखा था। बहुत से लोग इसी बुजुर्गा की तरह हैं। वो मसीह में आ तो गए, उसे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल तो कर लिया, लेकिन अभी तक वो अपनी फिक्रों को अपने सरों पर उठाए पिसते चले जा रहे हैं। काश हम इस भेद को समझ पाएं कि फिक्र करने से हम अपने एक सफेद बाल को भी काला नहीं कर सकते। वो परिंदे जिनको हम फिजाओं में उड़ता हुआ देखते हैं वो हमसे कई गुना छोटे और कमजोर हैं, फिर भी वो हर रोज अपने खुदा पर भरोसा करके अपने घोंसलों से उड़ते हैं और आसमानी बाप उनको खुराक मुहैया करता है। इसलिए मत सोचें क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे और कहाँ रहेंगे और कल क्या होगा। इन सब बातों की फिक्र खुदा पर छोड़ दें और सिर्फ खुदा की बंदगी करें, रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करें। वही सब कुछ करेगा। मेरी दुआ है आप आज के दिन में खुदा की बरकत से लुत्फ अंदोज हों और खुदा बाप की दिल से शुक्रगुजारी करें। फिक्रों से आज़ाद होकर उसकी तमजीद करें क्योंकि उसे आपकी फिक्र है। यीशु के नाम में आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जय मसीह की।